सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2021 कैंसिलेशन के तहत जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बड़ा डिसीजन लिया है। एक बहुत बड़ी डिमांड रखी है और डिसीजन लिया है। मनीष सिसोदिया ने एक जो क्या बोलते हैं, उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है और सजेशन दी है। हाई लेवल मीटिंग जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रखी थी, जो कि अभी चल रही है, उसमें तो दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने सेंटर पे जब मीटिंग चल रही थी क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स को, क्या बोलते हैं, उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि अगर बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं, अगर बोर्ड्स एग्ज़ाम का डिसीजन होता है तो बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए जो अपियर होंगे स्टूडेंट्स, उनको एक अपने साथ फॉर्म लाना होगा। फॉर्म या एक श्योरिटी टेस्ट हुआ हुआ एक पेपर लाना होगा, जिस पे उनकी ये श्योरिटी होगी कि वो अपियर होने के लिए क्या बोलते हैं, अपियर मतलब क्लासेस में बैठने के लिए हेल्दी हैं या नहीं हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ। अगर कोई इंसान या अभी कोई भी बच्चा, जैसे बहुत सारे बच्चे पीड़ित हैं कोविड पॉजिटिव, तो उन्होंने दिल्ली के जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने यही बोला है कि बच्चा तभी क्लास में एंटर कर सकता है, बोर्ड के लिए अपियर तभी हो सकता है जब वो कोविड नेगेटिव का टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ लाके दिखाता है, तभी वो क्लास में बैठ सकता है। यही डिसीज़न, इतना बड़ा डिसीज़न जो दिल्ली के मनीष सिसोदिया हैं, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने यही लिया। और वैक्सीनेटेड है प्लस नेगेटिव प्लस वैक्सीनेटेड भी होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वैक्सीन 18+ वाली आई गई है और अधिकतर बच्चे जो 12 बोर्ड के लिए अपेयर होना चाह रहे हैं वो 18+ या 18 तक के होते हैं। तो जो जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको बोर्ड में अपियर नहीं होने देंगे, ऐसा मनीष सिसोदिया का सजेशन था। और एक बड़ा बात कहना था कि अगर किसी भी बच्चे को अपियर होना है, बोर्ड देने के लिए अपियर होना है, तो वो पहली बात तो नेगेटिव होना चाहिए और दूसरी बात के पश्चात वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए। फर्स्ट वैक्सीन्स देन एग्ज़ाम्स, ये उनका एक कहना था। और उन्होंने हिंदी में भी काफ़ी ट्वीट करा है कि 95% जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और अबव 17.5 के एज के ईयर्स के जो बच्चे हैं, जो जो सेंटर है, उनको एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए कि अगर वो उन्हें कोविशील्ड दे सकते हैं और वैक्सीनेशंस उनमें इंजेक्ट कर सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। ताकि क्योंकि आप भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा लाखों की आबादी में बच्चे होते हैं जो 12th के लिए अपेयर होते हैं। और एक स्टेट में नहीं, हर स्टेट की एक क्लास में अगर देखा जाए तो कम से कम 20 से 25 बच्चे बैठते हैं। और 20 से 25 बच्चे का भी एक मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वो एक क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इससे कि बहुत बड़ा डिसीज़न है ये। अगर बोर्ड्स होते हैं, ये देखिए इनका ट्वीट भी है, केंद्र सरकार की प्राथमिकता वैक्सीनेशन होनी चाहिए। केंद्र सरकार या तो पी फाइज़र से बात कर देश भर में, पी फाइज़र ये आपको बता दूँ, ये संस्था है, ये एक्सपर्ट्स की संस्था है, भर में 12वीं क्लास से सभी 1.4 करोड़ बच्चों और स्कूलों में लगभग इतने ही शिक्षकों के लिए वैक्सीन लेकर आए। अथवा अथवा 2N, ठीक है, पहले वैक्सीन सुरक्षा फिर परीक्षा, ये इनका कहना था। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो कहना चल रहा है, तो मनीष सिसोदिया ने भी अ, यही बात कही है कि बोर्ड्स अगर होते हैं, उनका कहना है ये भी है कि होना भी है। अभी कोई भी पर्टिकुलर आंसर या कोई भी पर्टिकुलर क्वेरी नहीं आई है, अभी बातें चल रही हैं, अभी मीटिंग चल रही है। तो अभी कोई पर्सनल और कोई अच्छा डिसीज़न कोई नहीं दे सकता है। तो उन्होंने उनका यही मेन सजेशन और डिसीज़न अभी तक उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अगर पेपर होते हैं तो वह बच्चा तभी पेपर दे सकता है जब वो वैक्सीनेटेड होगा
प्लस नेगेटिव होगा, पहले वैक्सीन फिर एग्जामिनेशन।